नमस्कार, मैं अमित शुक्ला एग्री वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं काबुली चना के बारे में और इसका काफ़ी विश्लेषण अब तक पूरी जो भी है डेटा चाहे प्राइस हो, प्रोडक्शन हो, एक्सपोर्ट में क्या हो रहा है और लास्ट में हम प्राइस फोरकास्ट भी करेंगे कि क्या आगे पॉसिबिलिटी बन रही है। और उससे पहले आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि अगला जो भी हमारा जैसे वीडियो बनाते हैं हम कमोडिटी पे ऊपर तो आप तक उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और यदि पूरा कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें अंत में। और आपको अच्छा लगता है कि नहीं कार्यक्रम हमने पूरा अच्छा बना तो अपने फ्रेंड तक भी शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके कि काबुली मार्केट में अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। और आपको बता दूं कि ये जो कार्यक्रम बनाने का उद्देश्य सिर्फ नॉलेज पर्पज से है, मैं कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मार्केट को भली भांति हम विश्लेषण करके सारे डेटा को परखने के बाद आप तक जानकारी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और यदि इस वीडियो के माध्यम से यदि आप कोई ट्रेड लेते हैं और उसमें नफा नुकसान होता है तो एग्री वर्ल्ड उसका उत्तरदायी नहीं होगा। ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आपको जानकारी के लिए बनाया गया है और मैं यहाँ पे आपको निवेदन भी करूंगा कि आप खुद भी अपना रिसर्च करिए। हम अपनी तरफ से तो सारे डेटा आपको है ऑथेंटिक डेटा से लेके ही बात करेंगे और उसके आधार पे आप अपना भी रिसर्च करिए, उसके आधार पे फिर डिसीजन लीजिए कि होल्ड करना चाहिए, बाय करना चाहिए या फिर सेल करके निकलना चाहिए। तो चलिए सीधे अब बात करते हैं काबुली चना में क्या एक्शन हो रहा है। तो पहले तो आपको बता दूं कि काबुली चने में जो प्राइस मूवमेंट है 2023 में काबुली चना ने रिकॉर्ड हाई बना 171 का। उसके बाद 2024 में भी इसने एक सेकंड हाईएस्ट रेट बनाया, उसमें 2024 में लगभग 163 के आसपास गया। एंड देन 2020 उसके बाद से प्राइस धीरे धीरे डाउन गया क्योंकि हमारा 2025-26 का जो प्रोडक्शन था वो काफ़ी अच्छा आया और हमने और हमारा जो एंडिंग स्टॉक था वो भी बढ़ के रहा, तो जिसके कारण प्राइस डिप्रेस रहा। अगर फरवरी हम 2025-26 की सीज़न की बात करूँ तो फरवरी से लगभग समझिए कि डाउन साइड में 110,550 के आसपास का ये प्राइस था और हायर साइड उस सीज़न में 96 का लो बनाया था 25-26 में। और ऑन द हायर साइड में अगर प्राइस देखें तो उस समय लगभग 3 अप्रैल 2025 को 120 रुपए का हाई बना था। और अब वर्तमान सीजन की बात करें तो जैसे फरवरी 2026 से मैं काउंट करता हूँ, मिड मिड 15 फेब से काउंट करता हूँ इस सीज़न को। तो वहाँ से प्राइस जैसे 10,000 के आसपास के लेवल थे 15 फेब के आसपास। उसके बाद मार्केट ने 9,000 का लो बनाया एक, और तब से मार्केट एक बहुत ही एकदम सीमित दायरे में व्यापार कर रहा है और धीरे धीरे कंसोलिडेट हो रहा है प्राइस। अब थोड़ा अभी हाल फिलहाल में थोड़ा डिमांड दिखा भी है और थोड़ा प्राइस में भी पॉजिटिव मूवमेंट बना है। आगे क्या होगा हम लास्ट में बात करेंगे प्राइस फोरकास्ट को लेके। तो फिलहाल प्राइस जो है एकदम सीमित रेंज में ऑन द पूरे सीजन की मैं बात कर लूँ तो लगभग ऑन द हायर साइड 10,100 का हाई बना था और डाउन साइड में 9,000 का लो था। तो 11 रुपए की रेंज में व्यापार कर रहा है। और उसमें भी पिछले 2-3 महीने का अगर मैं बात करूं तो 2-3 महीने में लगभग ये लिमिट में आ जाता है, कांस्टेंट हो जाता है 93.50 से लेके 98 की लेवल, 5-6 रुपए के बीच में पिछले 2-3 महीने से मूवमेंट कर रहा है। अब जहां तक बात करें, क्योंकि काबुली चना हमारा जो है एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आइटम है, एक्सपोर्ट में काफ़ी कुछ इसके प्राइस डिफाइन होते हैं और एक्सपोर्ट में हमारा परफॉर्मेंस पिछले 25-26 अगर फिजिकल ईयर देखें तो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस हमारा बहुत ही सुपर था। हमने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया, लगभग हमारा जो एक्सपोर्ट था 1.95 लाख टन के आसपास किया। पिछले फिजिकल में 1.31 हमने लगभग लाख टन का एक्सपोर्ट किया था और 25-26 में जो 1.95 लाख टन है ये हमारा प्रीवियस फिजिकल से 48% से ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट अच्छा हुआ। तो फिजिकल ईयर देखें तो 25-26 में हमने बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड लगभग हमने निर्यात किया। लेकिन जब हमारा ये सीजन जैसे स्टार्ट हुआ फरवरी से, तो फेब यूजुअली होता क्या है कि फेब में जब सीजन स्टार्ट हमारा क्रॉप हार्वेस्टिंग स्टेज में लगभग आता है तो बायर जो है, चाहे वो इंटरनेशनल बायर हो या डोमेस्टिक बायर हो, वेट करते हैं क्रॉप नंबर्स क्या आ रहे हैं किस तरीके से। क्योंकि पूरा पिछले कुछ महीनों से प्राइस डाउन साइड में ही था तो लोग बायर कॉशियस थे क्रॉप नंबर्स को लेके किस तरीके से रहेगा।
तो इसके लिए फरवरी में हमारा बहुत ज़्यादा मतलब व्यापार कम था। पूरे फिजिकल मतलब फाइनेंशियल ईयर में बात करूं तो हमारा जो एक्सपोर्ट अभी मतलब जो ये करंट में सीजन में मार्च से हमारा एक्सपोर्ट थोड़ा परफॉर्मेंस कमज़ोर हुआ। फरवरी तक हमारा जो था एक्सपोर्ट बहुत ही अच्छा हुआ, और मार्च में क्योंकि ये 3 मार्च के आसपास कुछ ईरान और यूएस का जो है वॉर एक्सकेलेट हुआ, धीरे धीरे बढ़ता गया, गल्फ कंट्रीज में उसके काफ़ी इश्यूज आए। और चूंकि इंडिया का काबुली का जो है एक बड़े बायर मतलब गल्फ कंट्रीज भी आते हैं, और ये वॉर एस्केलेट होने के कारण खाड़ी देशों में मतलब इसका असर देखने को मिला, जिससे काबुली का जो निर्यात है उस पर काफ़ी मतलब एक प्रतिकूल असर देखने को मिला। और हमारा जो मार्च में जो एक्सपोर्ट है, मार्च में एक्सपोर्ट हमारा 41% घट गया लास्ट ईयर से, अगर कंपेयर करें मार्च से तो हमने 19,000 टन के आसपास हमने एक्सपोर्ट किया। पिछले मतलब प्रीवियस मार्च 2025 में हमने लगभग मोर देन 32,000 का एक्सपोर्ट किया था। लगभग 41% का मार्च में हमारा एक्सपोर्ट कम हुआ। तो एक ये रीज़न भी था कि मतलब प्राइस जो डाउन हुआ इसके कारण भी एक असर देखने को मिला। मार्च में तो हमारा एक्सपोर्ट कमज़ोर रहा। उसके बाद अप्रैल में भी हमें हमारा एक्सपोर्ट जो था काबुली का लगभग 43% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। 20,594 हमने लगभग मेट्रिक टन का एक्सपोर्ट किया, और पिछले साल के अप्रैल से अगर कंपेयर करें तो उस समय 36,655 मेट्रिक टन का हमने एक्सपोर्ट किया था। मतलब मार्च में एक्सपोर्ट हमारा जो पीक सीजन जब हमारा रहता है उस समय ही हमारा एक्सपोर्ट मतलब इफेक्ट हो रहा है मार्च में, अप्रैल में। उसकी वजह से दाम में मतलब कुछ मतलब पॉजिटिव संकेत मिले। दाम लगभग मोरलेस स्टेडी थे। बहुत कम दाम में काबुली चने में निचले स्तरों पर बिकवाली भी कमजोर थी, जिससे बाजार संभला भी। और उसके बाद मई में अगर आपको बता दूं, मई में हमारे एक्सपोर्ट ने थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया, और ये लगभग मई मंथ में 22,954 हमने मेट्रिक टन का एक्सपोर्ट किया, और ये लास्ट प्रीवियस पीरियड मतलब मई 2025 से लगभग मोर देन 20% ऊपर था। तो मई में हमारा एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस जो है अच्छा हुआ। अब उसका असर देखने को मिला, धीरे धीरे हमारा जो प्राइस है कंसोलिडेट होके अब धीरे धीरे पॉजिटिव टेरिटरी में देखने को मिला हाल फिलहाल में। अभी जून के आंकड़े एक्सपोर्ट के आए नहीं है, जुलाई के आए नहीं है कॉमर्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद ये डेटा थोड़ा मतलब बेटर होंगे। बहुत ज़्यादा अच्छे तो नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि वॉर जो था अभी मतलब ये लगभग मई जून तक तो लगभग उसका असर देखने को मिला है, बट थोड़ा पॉजिटिव साइड में रह सकता है, ऐसा उम्मीद कर रहे हैं। और अब बात करते हैं कि अभी काबुली चने में फंडामेंटल क्या बन रहे हैं। तो आज की तारीख में अगर बात करूं, वर्तमान स्थिति अभी यूएस और ईरान के बीच में एक समझौता होते हुए नजर आ रहा है, और अभी संकेत मिल रहा है कि शायद पॉसिबली 1-2 दिन में शायद समझौता हो भी जाए। बट यू नेवर नो, क्योंकि ट्रम्प भाई पिछले हमने देखा है कि जब से वॉर चालू हुआ है कितनी बार उन्होंने गुलाटी खाया है। मतलब युद्ध विराम हो भी रहा है, एक तरफ बातचीत चल रही है, एक तरफ मिसाइल भी छोड़े जा रहे हैं। तो कुछ भी मतलब कहना मतलब अभी जल्दबाजी होगी। मुझे लग रहा है जब दोनों के बीच में एक फुल प्रूफ एग्रीमेंट हो जाए देन ओनली हम लोग कुछ आशा कर सकते हैं कि चलो अब यहाँ पे वॉर खत्म हो रहा है। टिल देन फिंगर और क्रॉस। और उसके आगे बात करूं कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब जो फंडामेंटल देखे देश में इस साल जो है एल नीनो की संभावना बन रही है। बारिश से हमने ऑलरेडी देखा है कि कई सारे राज्यों में कम हो रही है, और अगर हम काबुली उत्पादक राज्य में बात करें, मध्य प्रदेश जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, कई जिलों में जो है सामान्य से कम बारिश हुई है। हालांकि जो काबुली के क्षेत्र है, अब जो अगर मैं बोलूँ तो वेस्टर्न एमपी, उस तरफ थोड़ा बारिश का जो है थोड़ा बेटर है। बट अगस्त और सितंबर में जो है बारिश की संभावना मतलब जो है कि सामान्य से कम रहने के अनुमान है। आपको बता दूं स्काईमेट ने जो फोरकास्ट किया है, उन्होंने अगस्त मंथ में जो है लॉन्ग पीरियड एवरेज का 94, और सितंबर के लिए ये जो है और कम करके 89%, लॉन्ग पीरियड एवरेज का 89% मानसून रहने की संभावना जताई है। और आपको बता दूं अगस्त सितंबर मंथ काफ़ी क्रूशियल मुझे लग रहा है होने वाला है, क्योंकि हमारा जो काबुली उत्पादक ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि आंध्रा के रायलसीमा जो एरिया है वहाँ पे काबुली का जो है उत्पादन होता है छोटे साइज का। तो वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेच बना हुआ है, और अभी तक जो फर्स्ट फेज हमारा मानसून का गया है जून जुलाई का, वहाँ पे मतलब काफ़ी मतलब ड्रॉट जैसी स्थिति है, काफ़ी कमज़ोर बारिश हुई है। गुजरात में अगर बात करें, गुजरात के जो काबुली उत्पादक राज्य है वहाँ पे अभी तक अच्छी बारिश हुई है।
एमपी में जैसा कि मैंने बताया कि जो वेस्टर्न एमपी है, जो काबुली उत्पादक राज्य, वहाँ पे सामान्य के आसपास लगभग लगभग बारिश है। लेकिन अगस्त सितंबर में यदि मानसून का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है और तापमान सामान्य से अधिक रहते हैं, तो निश्चित तौर पे अक्टूबर में जब बुआई का समय आएगा तो कुछ ना कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ज़मीन में अगर सफिशिएंट मॉइस्चर नहीं होगा तो यील्ड में और बुआई को लेके भी मतलब मुझे लग रहा है कुछ वहाँ पे जो अनिश्चितता बन सकती है। और यही महाराष्ट्र के मराठवाड़ा रीजन में देखने को मिल रहा है। बुल्ढाना में तो बारिश अभी तक पर्याप्त है, बट जो है यदि अगस्त और सितंबर का मानसून कम रहता तो जो इसका परफॉर्मेंस जो देख समझ में आ रहा है कि उसका मतलब आगे चल के बुआई पे असर देखने को मिल सकता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि काबुली चने के लिए अब यहाँ से जो फंडामेंटल है, क्योंकि डाउन साइड जो बनना था 9000 का लेवल ऑलरेडी इसने टेस्ट कर लिया, मुझे नहीं लगता कि अभी हाल फिलहाल में उसके नीचे जाएगा। इनफैक्ट अगर ये मतलब वॉर कुछ और ज़्यादा बहुत ज़्यादा देर तक मतलब लॉन्ग पीरियड तक एस्केलेट नहीं हो, तो मुझे लग रहा है ये लगभग लगभग बॉटम के आसपास ही है। और यहाँ से बाजार को धीरे धीरे अब डिमांड में सुधार होगा। एक तो हमने देखा हाल फिलहाल में चने के प्राइसेस भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट दे रहा है, और काबुली चना और चना मतलब मोरलेस काफ़ी एक दूसरे को मतलब थोड़ा सा फॉलो करते हैं। तो मुझे लग रहा है चने का जो प्राइस बढ़ रहा है उससे भी सपोर्ट मिलेगा, और आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है चने में पॉजिटिव मूवमेंट है, उससे मटर को भी सपोर्ट मिले। तो ये कुल मिला के जो एक दूसरे के जो पूरक हैं, चाहे चना है, मटर है, या काबुली चना जैसे हो गया, तो ये मतलब पूरे जो ये कॉम्प्लेक्स है इसमें थोड़ा मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव टोन बन सकता है। तो ये मतलब जैसे चना हो गया या मटर हो गया, अगर ऊपर जा रहा है तो ये काबुली चने को भी थोड़ा सपोर्ट देंगे, और काबुली का खुद का फंडामेंटल मुझे लग रहा है अब बेटर है यहाँ से। और एक्सपोर्ट अब यहाँ से, क्योंकि हमारे रेट जो हैं, अगर जो बिग कैलिबर के बात करूँ मैं, तो इंडिया इंडिया के रेट कम्पिटिटिव है। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा है कि हमारे जो करेंसी है यूएसडी आईएनआर भी मजबूत हुआ है, जो ऊपर में हमने मतलब 96 के ऊपर हम क्रॉस कर गए थे, 97 के आसपास, अब धीरे धीरे 95 के आसपास हम बने हुए हैं। तो एक ये भी पॉजिटिव अभी दिख रहा है। और क्रूड ऑयल के प्राइजेस भी है देख रहे हैं धीरे धीरे घट रहा है, तो जो है हमारे शिपिंग चार्जेस पे भी इसका जो है ट्रांसपोर्टेशन पे भी उसका मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो इंडिया मतलब बहुत अच्छे पोजीशन पे फिलहाल बैठा हुआ है काबुली चने के मामले में, इसलिए मुझे लग रहा है कि यहाँ से कोई बड़ी गिरावट नहीं होनी चाहिए। एज फार एज अब चार्ट की मैं बात कर लूँ तो चार्ट में बहुत अच्छा मतलब टेक्निकल दिख रहा है। हायर टॉप हायर बॉटम धीरे धीरे बन रहा है, जो पॉजिटिव संकेत दे रहा है। और दूसरा जो है, जो काबुली चना जो 44-46 काउंट है काबुली चना इंदौर का, ये अभी 50 डेज के मूविंग एवरेज को भी क्रॉस करके ऊपर आ गया है। इसका 50 डेज का अगर मूविंग एवरेज मैं लूँ तो लगभग लगभग 95 के आसपास आ रहा है, और 98 के आसपास अभी प्राइस चल रहा है। तो उसको अभी क्रॉस कर लिया है और उसके ऊपर सस्टेन हुआ है। देख रहा हूँ कुछ समय से बाजार उसी के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और मुझे लग रहा है कि ये अगर अगस्त का महीना ऐसे निकाल दिया इसने 98 के ऊपर 100 के आसपास, तो मुझे लग रहा है आने वाले समय में हमें 110 12-15 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और एक्सपोर्ट भी मुझे लग रहा है कि अब दूसरा डोमेस्टिक कंजम्पशन भी अब आने वाले समय जो है, जैसे फेस्टिवल सीजन है, मैरिज सीजन है, उसके बाद जो है डिमांड में भी डोमेस्टिक डिमांड में भी इम्प्रूवमेंट होगा। और दूसरा मुझे लग रहा है कि एक्सपोर्ट में भी हम थोड़ा अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद बन रही है। तो कुल मिला के काबुली चना के लिए यहाँ से पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। और इसके बारे में और खुल के लॉन्ग टर्म ज़्यादा अगर बताना है तो मुझे लग रहा है कि अगस्त सितंबर के रेनफॉल के बाद अक्टूबर में क्या बुआई के हालात बनते हैं उसको देखने की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके देखने के बाद ही लॉन्ग टर्म बोल सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म अभी देखें तो टिल अगस्त सितंबर का महीना पॉजिटिव लग रहा है, बहुत ज़्यादा डाउन साइड नहीं है, यहाँ से कुछ सुधार के संकेत मिल रहे हैं। और मैंने यहाँ पे बैलेंस शीट के लिए बात नहीं की, तो बैलेंस शीट में बात करूँ तो आप जो जैसा हमारा उत्पादन था लास्ट ईयर से थोड़ा कम था। लास्ट मतलब सीजन में हमने लगभग लगभग 6.5 लाख टन के आसपास का अनुमान है कि उत्पादन किया था सब मिला जुला के। एंड इस साल हमारा लगभग 5.5 पौने 6 लाख टन के बीच में कहीं उत्पादन हुआ था लास्ट ईयर से। बट जो हमारा ओपनिंग स्टॉक था वो लास्ट ईयर जो एंडिंग स्टॉक बढ़ने की वजह से हमारा ओपनिंग स्टॉक बढ़ा, तो सप्लाइड में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। बट अब लग रहा है कि यहाँ से हम एक्सपोर्ट में थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करेंगे तो सप्लाई साइड जो है थोड़ा सा ईज होगा।
काबुली चने का स्टॉकिस्ट लोगों के हाथ में अच्छा खासा भी माल पड़ा हुआ है, चाहे वो मतलब हम एमपी की बात करें, गुजरात में, या फिर साउथ में बात करें, आंध्रा वाले के लोगों के हाथ में भी काफ़ी पड़ा है। बट अभी हाल फिलहाल में जो सुधार हुआ है तो काम अच्छा निकल रहा है। तो धीरे धीरे जो स्टॉक जो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब बना हुआ था, धीरे धीरे वो वहाँ से भी मतलब माल निकल रहा है। तो अब सब जो है मतलब जो जितने भी नेगेटिव न्यूज़ थी वो अब धीरे धीरे इवैपोरेट हो रही है, पॉजिटिव धीरे धीरे सब नई नई चीज़ें बनती जा रही हैं। और जब मार्केट जब बढ़ता है तो अपने आप ही सब पॉजिटिव डेवलपमेंट होते हैं, और अपने हम मतलब इफ एंड बट सब जोड़ने लगते हैं कि भाई एक्सपोर्ट भी अच्छा हो गया, इधर क्रॉप का भी कम होने का चांसेस है, सारे एक साथ फैक्टर बन जाते हैं। तो आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि ये सब फैक्टर काम करेंगे और काबुली चना के लिए यहाँ से कुछ पॉजिटिव होगा। और आशा करता हूँ कि काबुली चने के बारे में एग्रीवर्ल्ड की तरफ से आपको स्पष्ट और मतलब जो भी जानकारी है एकदम ईमानदारी से दी गई है। यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, अपने फ्रेंड तक भी इस जानकारी को पहुँचाएँ। धन्यवाद।